Hello everyone, welcome back to my channel. I commence my today's class with present perfect. In part 4, as we did part 3, part 2 and part 1, where I had told you the rule along with the identifications, simple present and present continuous. Today we will discuss present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें मैंने काफ़ी सारे यूज़र्स को देखा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कब कहाँ कैसे इस टेंस को यूज़ करें, किस तरीके से इसके सेंटेंसेस बनाएं। आई एम प्रिटी श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नॉट गोइंग टू बी इन एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन एनी मोर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की। जो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन है वो होती है चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, ली, दी, दिए, लिए, इस तरह के। और ये सारे के सारे मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में भी बताया था। प्रेजेंट का मतलब होता है, हूँ और हूँ। आपके सिंपल प्रेजेंट में है, हूँ और हो था ताते ती के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही सारी चीज़ें थी आपकी रहा रही के साथ। आज प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी ये सारी चीज़ें रहेंगी इन सब आइडेंटिफिकेशंस के साथ। ओके, मूव फर्दर। रूल क्या है? रूल हमें कहता है सब्जेक्ट हो, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं वेयर टू यूज हैज, वेयर टू यूज हैव। डोंट वरी, हैज़ आप वहाँ पे यूज़ करिए जहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे कि ही, शी, इट या किसी का भी नेम। इसके बाद आते हैं हमारे पास हैव। हैव हम कहाँ यूज़ करते हैं? हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? यू, वी, दे, आई या किसी का भी नाम एक से ज़्यादा वाले। ठीक है, आप लोगों के लिए जानना समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट्स अगर आप नहीं किसी भी टेंस में लगाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है। बिना ऑब्जेक्ट के हम फिर सेंटेंस को बना सकते हैं, हमारा सेंटेंस बन सकता है, बट बिना सब्जेक्ट के आप सेंटेंस नहीं बना सकते। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, बट सम टाइम्स होता है कि ऑब्जेक्ट स्किप हो जाए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, इसमें मैं जो है वो है मेरा सब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब मैं क्या पढ़ रही हूँ? अखबार पढ़ रही हूँ, किताब पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ नहीं पता। तो ये वाला जो मेरा वाक्य था ये मेरा बिना ऑब्जेक्ट के था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी सब्जेक्ट थी। बट अगर मैं इसको बोलूँ कि मैं किताब पढ़ रही हूँ तो ये आपका कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? ये आपका फॉल करेगा सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी। मतलब इसमें आपके दोनों चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को लर्न करने के पीछे इतना पागल हो जाते हैं, मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में उसको ही निगलेक्ट कर देते हैं। तो वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे टेंसेस में आपके लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, वर्ब्स बहुत ज़रूरी हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी हैं, बट बच्चे नहीं करते। वो क्या करते हैं, टेंसेस करने हैं, ठीक है रूल लर्न करो। रूल लर्न करने से नहीं होगा। ओके, आई हैव फ्यू एग्जाम्पल्स हियर ऑल्सो। मेरा पहला जो एग्जाम्पल है वो है मैंने अपना काम कर लिया है। मतलब मुझे जो भी काम दिया था वो मेरा हो चुका है, ठीक है, अब हो चुका है। ओके, और लास्ट में क्या आ रहा है? लिया। अब कभी कभी क्या होता है, एग्जैक्ट ये वाले शब्द भी नहीं होते तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसके साउंड्स को सुनना है। देखो चुका, चुकी, चुके तो आपको फिर मिल जाएगा एज इट इज, बट कभी कभी लिया, दिया या जो मैंने वर्ड लिखे हैं यहाँ पे लिए, दिए, ये शब्द नहीं मिलते कभी कभी, या ये ली, दी नहीं मिलता। तो आपको इनके साउंड पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जैसे ली, दी है तो इसके साउंड में क्या आ रहा है? ई, तो आपको वो ई पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ लिया, दिया है तो लिया, दिया पे आपको अ पे ध्यान देना है। दिए, लिए, ए पे ध्यान देना है, ठीक है। जिस भी आपके वाक्य की एंडिंग इन शब्दों के साउंड के साथ होगी वहाँ पे हमेशा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का रूल ही लगेगा।
ओके, जैसे पहला मैंने आपको पढ़ के सुनाया है मैंने अपना काम कर लिया है, मतलब मुझे जो काम दिया था वो हो चुका है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई मीन्स प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैव। तो यहाँ पे हम लगाएंगे हैव। आई हैव डन। अब डन क्यों आया? बिकॉज इट्स अ रूल कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कर। कर का मतलब क्या होता है? डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या है? डन। इट्स डू, डिड, डन। Soon I will share the chart of verb with you. It will really helps you guys to learn and identify all the verbs, because अगर आप टेंसेस लर्न कर रहे हैं या आप टेंसेस सीख रहे हैं या अगर आप इंग्लिश भी सीख रहे हैं तो आपके लिए वर्ब्स के चार्ट को गो थ्रू करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू शुड नो ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। There are 3 forms of verbs, first, second and third. Like do is first form, did is second and done is third. So you should know each and every form of each verbs, right? तो I have done my work, मैंने अपना काम कर लिया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वह अभी आया है। अभी का मतलब होता है जस्ट नाउ, ओके। तो इसकी इंग्लिश होगी वह अभी आया है। आया मतलब लड़का, अगर मैं बोलती वह अभी आई है तो आई ई मतलब लड़की, तो फिर ही की जगह शी लग जाता, बट मैंने यहाँ पे आया लिखा है तो ही आएगा। अब ही जो है मेरा सिंगुलर है तो यहाँ पे मैंने हैज़ लगा दिया, तो ये हो जाएगा मेरा ही हैज़ कम जस्ट नाउ। द थर्ड फॉर्म ऑफ कम इज कम, इट्स लाइक कम, केम, कम, ओके। नेक्स्ट थर्ड है मेरे पास सेंटेंस, पिताजी ने नया फ़ोन खरीदा है, ओके। तो पिताजी मतलब फादर, एक ही, तो इसके साथ मेरा क्या लग जाएगा? हैज़। फादर हैज़ परचेज्ड, ओके। लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर इंफॉर्मेशन। देयर आर 2 words, first is buy, other is purchase, okay. If something is like in your budget or pocket friendly to you, like कपड़े देख लो, एसेसरीज हो गई या फिर फुटवेयर्स हो गए या कुछ भी जो आपके बजट में है, जो आप आसानी से खरीद सकते हैं, हम उन सारी चीज़ों के साथ बाय का यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे बाय वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। बट जैसे हमारी बहुत महंगी चीज़ें जैसे घर, गैजेट्स, आईफोन, लैपटॉप, ये बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। इन्हें हम महीने में, 6 महीने में या साल में नहीं खरीदते, इन्हें हम अच्छे से यूज़ करके 5-6 साल, घर 10 साल 12 साल बाद रेनोवेट या नया सोचते हैं लेने की, इफ़ वी इन नीड, ठीक है। तो जो सी चीज़ बहुत महंगी होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है, वहाँ पे हम परचेज वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि घर खरीदा किसी ने, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी, सपोज मैंने बोला हो राम ने नया मकान खरीदा है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी राम हैज़ बॉट। द थर्ड फॉर्म इज बॉट ऑफ बाय, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी राम हैज़ बॉट अ न्यू हाउस, मैं बोलूँगी राम हैज़ परचेज्ड अ न्यू हाउस। परचेज्ड वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि जो हाउस है वो हम कोई महीने में एक बार या हर 6 महीने बाद या हर साल बाद नहीं खरीदते, ठीक है। जब हमें लगता है कि हाँ इसमें काम कराने की ज़रूरत है, रेनोवेशन की ज़रूरत है, या नहीं अब कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं अपने पैसे भी और ये वाला वर्ड भी, ठीक है। तो इसे प्लीज़ माइंड में रखिएगा। जहाँ पे इफ़ अ थिंग इज़ इन योर बजट, जिसे आप आराम से खरीद सकते हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ करिए बाय का। अकॉर्डिंग टू द टेंस बाय लगाना है, बॉट लगाना है, वो फिर आप देख लेना। बट अगर कोई चीज़ आउट ऑफ योर बजट है, जो बहुत महंगी होती है, देखो खरीद तो हम सब कुछ लेते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट टाइम, ठीक है। तो वहाँ पे हम फिर परचेज वर्ड का यूज़ करते हैं, ओके। इसीलिए मैंने यहाँ पे खरीद के लिए बाय नहीं परचेज्ड वर्ड लगाया है। आप भी परचेज्ड वर्ड ही लगाना, क्योंकि जब हम फ़ोन खरीदते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, हम फ़ोन कोई हर महीने में या 6 महीने बाद या साल बाद तो बदलते नहीं हैं,
हैं, अच्छे से 4-5 साल बाद यूज़ करके ही बदलते हैं, विच आई हैव ऑल्सो डन। मैंने भी 5 साल बाद ही यूज़ करके नया फ़ोन ख़रीदा है। तो फॉर मी आई परचेज्ड नॉट बॉट, ठीक है। सो पिताजी ने नया फ़ोन ख़रीदा है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी फादर हैज़ परचेज्ड अ न्यू फ़ोन, राइट। लास्ट, बच्चे खेल चुके हैं। बच्चे मतलब एक से ज़्यादा, तो हो जाएगा चिल्ड्रन। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस लिखते हैं, इट्स नॉट चिल्ड्रंस। एक बच्चा है तो बच्चा, अगर एक से ज़्यादा हो गए तो वो होंगे बच्चे, नॉट चिल्ड्रंस, इट्स चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, प्लीज़ चिल्ड्रंस नहीं होता, वो गलत है। चिल्ड्रंस होता है तो वो पोस्ट ऑफिस वाला होता है। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करो, ये आपकी इंग्लिश को गलत कर देगा, राइट। तो चिल्ड्रन नॉट चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन हैव प्लेड, मतलब बच्चे खेल चुके हैं। आई होप all my videos really help you out to learn the tenses with the basic level. If you like my videos, you all are requested to share and subscribe more. Just have a look.